नमस्कार दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है फ्रेंड। आप लोग खुश रहे, मंगलमय रहे फ्रेंड। मेरे प्यारे फ्रेंड, सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। चलिए, रामकृष्ण जयंती संपूर्ण जानकारी। कौन थे रामकृष्ण, जानिए विस्तृत जानकारी। श्री रामकृष्ण जयंती की संपूर्ण जानकारी। आध्यात्मिक जीवन ही सत्य और वास्तविक जीवन है। इस कथन को सिद्ध कर देने वाले कई महापुरुषों को भारत भूमि पर जन्म मिला है, जिन्होंने समूचे संसार को शांति और सद्भावना का पाठ पढ़ाया है। ऐसे ही महापुरुषों में एक सेठ नाम आता है। भारत के महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक श्री रामकृष्ण परमहंस जी का स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में पढ़ना कोई शास्त्र पढ़ने से कम नहीं है। उनके जीवन से जुड़ी हर घटना हमारे अंतर्मन पर एक छाप छोड़ती है और गहरा चिंतन करने पर विवश कर देती है। इस लेख में जानेंगे रामकृष्ण जयंती कब है, रामकृष्ण का जन्म एवं जन्म स्थान, स्वामी जी का बचपन, माँ काली के अन्य उपासक रामकृष्ण और उनके गुरु तोतापुरी, इनके वैवाहिक जीवन से जुड़ी घटना, गुरु रामकृष्ण के शिष्य स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि। तो चलिए फ्रेंड, जानते हैं इसके बारे में। संत रामकृष्ण परमहंस की जयंती कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को स्वामी रामकृष्ण की जयंती मनाई जाती है। इस साल ये तिथि 12 मार्च मंगलवार को पड़ रही है। जन्म एवं जन्म स्थान। अधिकांशतः ऐसा माना जाता है कि रामकृष्ण जी का जन्म सन 1836 में हुगली के पास स्थित कमारपुकुर नाम के गांव में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। हालांकि उनके जन्म के सन व दिनांक को लेकर काफ़ी मतभेद देखने को मिलते हैं। उनके पिता का नाम श्री खुदीराम चट्टोपाध्याय था। कहते हैं कि रामकृष्ण के जन्म से पहले ही उनके माता पिता को कई अलौकिक और दिव्य घटनाएं देखने को मिली थी। कैसा था बचपन? स्वामी रामकृष्ण जी का स्वभाव बचपन से ही बहुत विनम्र था। इस कारण आसपास के सभी लोग उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। स्वामी जी का मन बचपन से ही कृष्ण चरित्र सुनने और उनकी लीलाएं करने में बहुत लगता था। उन्हें बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। वो कभी कभी इतनी तन्मयता के साथ भगवान की आराधना करते थे कि स्वयं अचेत हो जाया करते थे। उनके अंदर सेवा भावना भी कूट कर भरी थी। इसी कारण वो अतिथिशाला में जाकर वहाँ आगंतुकों की खूब सेवा किया करते थे।
रामकृष्ण जी ने पढ़ने के लिए पाठशाला जाना आरंभ किया, परंतु उनका मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। दुखी होकर एक दिन वो अपने बड़े भाई से बोले, भाई, पढ़ने लिखने से आखिर क्या होगा? क्या इस पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य केवल पैसा कमाना है? मैं तो वो विद्या ग्रहण करना चाहता हूँ जो मुझे परमात्मा की शरण तक पहुँचाने का कार्य करे। स्वामी जी ने ऐसा कहकर उस दिन से पाठशाला जाना छोड़ दिया। माँ काली के अन्य उपासक स्वामी जी का मन पूजा में खूब रमता था, इसलिए वो काली देवी के मंदिर के पुजारी बन गए। वे काली माता के भक्त थे। उनके लिए काली सिर्फ एक देवी नहीं बल्कि जीवित वास्तविकता थी। दिन रात उन्हें काली दर्शन के अलावा कुछ भी नहीं सूझता था। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और खाना पीना सोना सब छोड़कर ध्यान मग्न रहे। इस बीच स्वामी जी का भतीजा कभी कभी जबरन उन्हें थोड़ा भोजन करा दिया करता था। संन्यास लेने के पश्चात ही स्वामी जी का नाम रामकृष्ण परमहंस पड़ा। संत रामकृष्ण और उनके गुरु तोतापुरी। एक दिन कुछ यूँ हुआ कि रामकृष्ण जी हुगली नदी के किनारे बैठे थे। तभी महान योगी तोतापुरी उसी रास्ते से गुजरे। तोतापुरी ने देखा और भाप लिया कि रामकृष्ण में इतनी क्षमता है कि वो कठिन से कठिन ज्ञान भी पारायण कर सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर केवल काली माता की भक्ति में ही डूबे हुए हैं। तोतापुरी रामकृष्ण के पास आए और बोले, रामकृष्ण, तुम अपनी भक्ति में इतने तल्लीन क्यों हो? तुम्हारे पास तो इतनी क्षमता है कि अथाह ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। होए सुनकर स्वामी जी किसी बच्चे की तरह हठ करते हुए बोले, मुझे तो सिर्फ काली ही चाहिए बस। तोतापुरी ने उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रामकृष्ण समझने को तैयार न थे। तोतापुरी ने देखा कि रामकृष्ण उसी तरह काली माता की भक्ति में लगे हुए हैं। तब उन्होंने कहा, काली को पाना तो बहुत आसान है, बस अभी भावनाएं और शरीर अधिक शक्तिशाली है। लेकिन तुम्हारी जागरूकता कमजोर पड़ रही है, इसलिए काली जी की भक्ति करते समय तुम्हें और अधिक जागरूक रहने की आवश्यकता है। रामकृष्ण इस बात से सहमत हो गए और कहा, ठीक है, मैं अपनी जागरूकता को और शक्तिशाली बनाऊंगा। अब मैं अपनी पूरी चेतना में बैठकर काली का आह्वान करूंगा। आह्वान करने के बाद जैसे ही उन्होंने काली माता के दर्शन हुए, उनका शरीर परमानंद में लीन होकर फिर से
बेकाबू हो उठा। इसके पश्चात तोतापुरी ने कहा, अगली बार जब तुम्हें काली दिखे तो एक तलवार लेकर उनके टुकड़े कर देना। रामकिशन ने चकित होकर पूछा, मैं आखिर तलवार कहाँ से लाऊंगा? योगी तोतापुरी ने कहा, तलवार भी वहीं से लाओ जहाँ से तुम काली लाते हो। तोतापुरी ने आगे कहा, इस बार जैसे ही काली तुम्हारे सामने आएगी और तुम अपनी चेतना भूल जाओगे, तभी मैं तुम्हें एक कांच के टुकड़े से काट दूंगा। जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, तुम्हें तुरंत तलवार बनाकर काली को काटना है। योगी की इस बात से रामकिशन सहमत हो गए। स्वामी रामकिशन जैसे ही काली भक्ति में खोए हुए योगी तोतापुरी ने उनके माथे पर कांच के टुकड़े से एक गहरा चीरा लगा दिया। तभी स्वामी रामकिशन ने एक काल्पनिक तलवार बनाई और काली के टुकड़े कर दिए। इस प्रकार वो परमानंद से भक्त हो गए। उनकी चेतना वापस आ गई और उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया। अब वो वास्तव में परमहंस और पूर्ण ज्ञान बन गए। इससे पहले वो काली माँ के एक प्रेमी, एक भक्त और एक ऐसी संतान थे जो हमेशा माता को अपने वश में रखना चाहता था। संत रामकिशन से जुड़ी वैवाहिक घटना। स्वामी रामानंद जी के वैवाहिक जीवन से जुड़ी एक रोचक घटना सुनने को मिलती है। कहते हैं कि जब उनका विवाह हुआ तो स्वामी जी की पत्नी शारदा देवी की आयु करीब 5-6 साल थी। वर्षों बाद एक दिन स्वामी जी की ससुराल जाने की इच्छा हुई। बस वो चल पड़े। वहाँ पहुंचकर उन्होंने बिना किसी से कोई बात किए घर में प्रवेश किया। विवाह के समय स्वामी जी की पति की आयु कम थी, इसलिए वो इतने वर्षों बाद पति को सामने देख पहचान न सकी। वो उन्होंने कोई पागल समझ चिल्लाकर बोली, माँ, ओ माँ, जल्दी आकर देखना, घर में कोई पागल प्रवेश कर रहा है। माँ घबराकर बाहर आई और स्वामी जी को इस तरह देखकर हैरान रह गई। बोली, बेटी, ये तो मेरा दामाद यानी तेरा पति है। हाय, तेरी तो किस्मत फूट गई जो तुझे ऐसा पति मिला। ये बोलते हुए वो अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ी। जब कन्या की माँ को होश आया तो देखा कि स्वामी जी पूजा की सब सामग्री जुटाकर पति से कह रहे हैं, तू देख क्या रही है, आकर इस चौकी पर बैठ जा। शारदा देवी चुपचाप आकर बैठ गई। स्वामी जी माँ का संबोधन कर उसके चरणों में पुष्प अर्पित करने लगे और आरती करने लगे। उनकी सास ने सब देखा तो वो उन पर क्रोधित हुई और बुरा भला कहने लगी, लेकिन वो पूजा करते रहे और उसके बाद बिना किसी से खुश कहे वहाँ से चले गए। रामकिशन के चले जाने के कुछ ही दिन
पश्चात उनकी पत्नी को ज्ञान हुआ कि उनका पति पागल नहीं बल्कि एक असाधारण ज्ञानी पुरुष है। एक दिन उन्होंने स्वामी जी का दर्शन करने का निर्णय लिया और माँ के साथ 30-40 मील पैदल चलकर दक्षिणेश्वर पहुँची। स्वामी जी ने उनका बहुत सत्कार किया और कहा, रामकृष्ण तो तुम्हारा पति था, वो अब मर चुका है। ये तो वो रामकृष्ण है जो संसार की सभी स्त्रियों को मानता है। इतना कहकर वो शारदा देवी के चरणों में गिर पड़े। शारदा देवी पति के मन की भावना समझ गई और उन्हीं के साथ मंदिर में रहकर काली माता की सेवा करने का निश्चय किया। कौन था इनका शिष्य? स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों में सबसे प्रमुख थे। पहले तो कई बार ऐसा होता था जब विवेकानंद रामकृष्ण जी की बातों से सहमत नहीं होते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी संगत में रहकर उन्होंने स्वामी जी के वचनों में आध्यात्मिक सत्य की अनुभूति होने लगी। इसके बाद तो विवेकानंद जी की स्वामी रामकृष्ण के प्रति श्रद्धा और गुरु भक्ति दोनों बढ़ती गई। स्वामी विवेकानंद हमेशा इस बात का जिक्र किया करते थे कि आज उनके पास जो भी गुण या ज्ञान है वो सब उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की ही देन है। साल 1897 में विवेकानंद ने अपने गुरु की याद में भारतीय समाज सेवा संगठन रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि। बताया जाता है कि आखिरी दिनों में स्वामी जी को गले का कैंसर हो गया था। वैद्य तरह तरह जड़ी बूटी देकर उन्होंने बचाने का भरसक प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन रामकृष्ण जी को ज्ञान हो चुका था कि अब इस दुनिया में रहने के लिए उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। वो लगभग 3 माह तक रोगग्रस्त रहे, लेकिन धर्मोपदेश देना नहीं छोड़ा। अंततः सन 1886 में झावनी पूर्णिमा के दिन वो समाधि में लीन हो गए और प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन की ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि वे माता काली के अनन्य भक्त और एक सीधे पुरुष थे। हमें आशा है कि इस लेख के माध्यम से स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में रोचक जानकारी मिली होगी।
त्यौहार व अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए श्री मंदिर पर दोस्तों। तो कैसी लगी मेरी वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड के कहानियाँ काली माँ का बारे में। तो आप लोग सब्सक्राइब लाइक कीजिए। खुश रहिए, मंगलमय रहिए फ्रेंड। फिर नई वीडियो में आप सभी से मिलते हूँ। जय काली मैया, कलकत्ते वाली मैया। नमस्कार दोस्तों।